खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। शुक्रिया आपके पैगाम सुनने का कि आप क्राइस्ट चर्च पाकिस्तान के पैगाम उसके चैनल पर सुनते हैं। हमारा चैनल है क्राइस्ट चर्च पाकिस्तान, ये यूट्यूब पे है और आप सब के लिए ये फ्री है। आप देख सकते हैं, आप पैगाम को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारा नया पैगाम आपकी रूहानी ताज़गी और ईमान में मजबूती के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। और मेहरबानी करके आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारी खिदमत को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम आपके लिए दुआ करते रहें और आप हमारे लिए दुआ करते रहें। आज हमने दुआ की है और पैगाम को तैयार किया है और आप तक पेश करने के लिए जा रहे हैं। आज के पैगाम का उन्वान है खुदा का नया दिल देने का अहद। खुदा का नया दिल देने का अहद। और ये हिजकिय्याह की किताब उसका 11 बाब उसके 18 आयत से लेकर 25 आयत तक लिया गया है। सबसे पहले मैं आपके लिए खुदावंद का कलाम पढ़ूंगा और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम की वजाहत सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, और वो वहाँ आएंगे और उसकी तमाम नफ़रती और मकरूह चीज़ें उससे दूर कर देंगी और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तीन दिल अनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आइन पर चलें और मेरे अहकाम पर अमल करें और उन पर कारबंद हों, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा। लेकिन जिनका दिल अपनी नफ़रती और मकरूह चीज़ों का तालब होकर उनकी पैरवी में से उनकी बाबत खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं उनकी रवश को उन्हीं के सर पर लाऊंगा। तब क्रूबियों ने अपने अपने बाजू बुलंद किए और पहिए उनके साथ साथ चले और असाइल के खुदा का जलाल उनके ऊपर जलवागर था और खुदावंद का जलाल शहर में से उठा और शहर की मशरकी तरफ के पहाड़ पर जा ठहरा। तब रूह ने मुझे उठाया और खुदा की रूह ने रोया में मुझे फिर कश्तियों के मुल्क में असीरों के पास पहुंचा दिया, और वो रोया जो मैंने देखी मुझसे गायब हो गई और मैंने असीरों से खुदावंद की वो सब बातें बयान की और जो उसने मुझ पर ज़ाहिर की थी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का नया दिल देने का अहद। इंसान के जिस्म में दिल सबसे ज़्यादा और करीब तरीन उज़्व है और अहम तरीन अज़ा में शामिल होता है। अगर आप मिसाल की किताब उसका 4 बाब 20 आयत से पढ़ें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि ये ज़िंदगी का सर चश्मा है। इसके लिए अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ कार्डिया इस्तेमाल किया गया है, जिससे लफ्ज़ है कार्डियोलॉजी, यानी दिल की जो स्टडी करते हैं, और कार्डियक सर्जन जो के दिल का ऑपरेशन करता है उसको कार्डियक सर्जन कहती हैं। और मेरे अज़ीज़ों, इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो हमारे दिल की धड़कन पर है। अगर जिस्म में दिल जो है वो धड़कता है तो हम जिंदा हैं, खून रगों में भागता है और हमारा जिस्म हरकत करता है। और अगर जिस्म में दिल जो है वो
5 मिनट के लिए काम करना बंद कर दे तो हमारी सांसें रुक जाती हैं, हमारा दिल काम करना छोड़ देता है और ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है, ज़िंदगी का कला कमा हो जाता है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि ज़िंदगी सब में दिल जो है वो सबसे ज़्यादा हीलाबाज और लालाज है। यिर्मयाह 17 बाब उसकी 10 आयत को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल सबसे ज़्यादा हीलाबाज और लालाज है, लेकिन खुदावन दिलों और गुर्दों की बातों को जानता है। वो बोलता है मैं तेरा उठना बैठना चलना फिरना सब को जानता हूँ, क्योंकि मैंने तुझे आगे पीछे से घेर रखा है। और अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश का इसको टच दें तो वो जो है वो क्रिएटर, कंट्रोलर एंड सस्टेनर है। वो खुदा ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट, ट्रांसेंडेंट एंड इमिनेंट गॉड है। वो हर जगह पे मौजूद है, तो इसलिए वो हमारा सब कुछ है वो जानता है और वो दिल को तब्दील कर सकता है। मगर खुदा दिल के बनाने वाला है और इंसान को ज़िंदगी बख्शने वाला भी। वो पुराना दिल निकाल कर नया दिल डाल सकता है, क्योंकि वो सब कुछ नेस से पैदा करता है। अगर आप पैदाइश की किताब पर गौर करें तो जब कुछ भी नहीं था, ज़मीन वीरान और सुनसान थी, तो खुदावंद ने सब कुछ वहाँ से पैदा किया। तो दिल को बनाना या दिल को तब्दील करना उसके लिए बड़ा काम नहीं है। वो नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, आप देखते हैं कि दिल के माने या दिल का मतलब क्या है। दिल को जिस्म के तमाम अज़ा में पहले दर्जे पर रखा जाता है। ये आम तौर पर जिस्म या इंसानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे मोहब्बत है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से प्यार कर। फिर ये खौफ के लिए फियर, कि खुदावंद का खौफ अकल और दनाई का शुरू वो हमारे दिल में होना चाहिए। यानी खुदावंद का अदब, खुदावंद का एहतराम, खुदावंद की इज़्ज़त जो है वो हमारे दिल में होनी चाहिए। तीसरा है जुर्रत, दलेरी, करज। और ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि खुदावंद, अगर आप अमाल की किताब पढ़ें तो शागिर्द जो है यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद जो है उसके क्रूसिफाइड होने के बाद डरे हुए हैं, लेकिन खुदावंद से वो दुआ करते हैं। अमाल की किताब 4 बाब में पढ़ें तो दुआ करते कि खुदावंद उनको कलाम सुनाने की, लोगों के लिए दुआ करने की और उसकी खिदमत करने की दावत दे। और बहुत सारे मोज़ात होते हैं, उनको परसिक्यूट किया जाता है, उनको तकलीफ़ दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो खुदावंद के कलाम की मनादी को जारी रखते हैं। फिर गुस्सा दिल में आ जाता है। फिर खुशी और शादमानी के मौका पर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेरा दिल जो है वो बहुत गमगीन है, कहा जाता है दुख और गम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर मेरा दिल जो है कहते हैं कि नफ़रत से भरा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके लिए खुदावंद का कलाम अभी जो है वो पेश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी सूरत हाल में ज़रूरत इस बात की है कि आप भी दुआ करें कि खुदावंद आपके दिल को तब्दील करें। आप जो है देखते हैं कि दिल और शख्सियत का यानी हार्ट और पर्सनैलिटी का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इंसान की ज़िंदगी में दिल का इस्तेमाल 3 हालतों में किया जाता है। पहला जो क्या है, जज्बात, इमोशन, और आम तौर पे दूसरा जो है वो रहम और तरस के लिए है, ये पैशन इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा जो है वो एपिटाइट्स यानी लजीज खानों और ख़ुराक को खाने के लिए। इसके साथ 2 चीज़ों का इंसानी ज़िंदगी में पता चलता है। पहला ये कि इंसान की अकल और शऊर यानी वो इंटेलेक्चुअल तौर पर कैसा है, और दूसरा उसकी अखलाक की मॉरल सलूक कंडक्ट का कर लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। अब दिल और रूह का जो है आपस में गहरा तल्लक है, हार्ट एंड सोल। इंसान की ज़िंदगी के लिए अब्रानी ज़बान का लफ्ज़
नफ्स इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ सुची इस्तेमाल किया गया है, जो दिल के मानी देता है और सोल के मानी भी देता है, और इसका मतलब अच्छी या बुरी रूह है। अब देखते हैं कि दिल और दिमाग का यानी हार्ट एंड माइंड का आपस में क्या तल्लुक़ है। दिल जिस्म में मरकज़ी हैसियत रखता है। इसके लिए 3 किस्म की जो है ज़िंदगी नमूदार होती है। पहली है कि हमारी मॉरल लाइफ, अखलाकी ज़िंदगी, दूसरा है हमारी रूहानी ज़िंदगी, और तीसरा है हमारी अक्लमंदाना, दानिशमंदाना यानी इंटेलेक्चुअल। यानी पहली है मॉरल लाइफ, दूसरा है स्पिरिचुअल लाइफ, और तीसरा है इंटेलेक्चुअल लाइफ। अब ज़रा आते हैं कि हवाले पर थोड़ा सा गौर करते हैं। जब हवाले पर गौर करते हैं तो खुदा ने बनी इसराइल कौम से जो गुलामी में चली गई है कस्तियों की, जिसको बाबल कहते हैं, और ये बाबल अब कहाँ था? अब इराक और ईरान में था। वहाँ पे बाबल का बुरुज था, और वहाँ पे जो दुर्रा का बुरुज भी है, जहाँ पे नबूकदनेस्सर ने अपना बुत चाव नस्ब किया था और कहा था कि सदर में से जो सब लोगों को कि वो सजदा करें, लेकिन उन्होंने ना किया, उनको आग में डाला गया, और वहाँ से खुदा ने इनको मौजज़ाना तौर पर बचाया। और फिर बादशाह ने डिक्लेयर किया कि इनका खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। अब वही खुदा जो है आपसे वादा करता है। खुदा बनी इसराइल से 3 पहलू वादा करता है। हिजकिय्याह चैप्टर 11 वर्स 19 को पढ़े तो 3 किस्म का वादा है। पहला वादा है कि मैं परदेश में बनी इसराइल के लिए इबादत का हूँगा, यानी वो मेरे पास आएंगे, मैं पवित्र हूँगा, वहाँ पे भी मैं पाक हूँगा। मैं वहाँ पे, वो मेरे पास जब आएंगे तो खुदा के घर में मैं दुआ करेंगे तो मैं उनके साथ हूँगा। दूसरा है कि वो अजनबी और दुश्मन माहौल में उन पर नज़र रखेगा ताकि कोई उनको ज़रर ना पहुँचाए। और तीसरा है कि खुदा उनकी हिफाजत और रहनुमाई करेगा। दूसरा वादा है कि खुदा बने इसराइल को गुलामी से रखाई देगा। अगर आप हिजकिय्याह उसके 37 पाप उसकी लास्ट वर्सेस को पढ़ें तो वहाँ लिखा कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा, यानी मैं तुम्हें गुलामी से छुड़ाऊँगा और तुम्हें आज़ादी बख्शूँगा। और तीसरा है कि खुदा का उनको नया दिल देने का और नई रूह देने का अहद किया गया है। अब खुदा का नया दिल का मतलब है कि खुदा का नया दिल देने का मतलब जो यिर्मयाह नबी की मार्फत उसका 31 बाब उसके 31 से लेकर 34 तक जो आप देखें तो वहाँ पे कहा गया है कि वो दिन आते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नया अहद बांधूंगा। एक पुराना अहद था, एक नया अहद है, और नया अहद ये है कि मेरे लोग जो हैं वो तौबा करेंगे, मेरे लोग जो हैं वो मुझे अपना खुदावंद मानेंगे, वो मेरे पास सच्चे दिल के साथ आएंगे और दुआ करेंगे, मेरे अहकाम पर अमल करेंगे, फिर मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। और खुदावंद का आज हिजकिय्याह से उसको दिखाता है और कहता है कि मैं पत्थर का दिल तुमसे निकाल लूँगा, तुम्हारे लोगों से पत्थर का दिल निकाल लूँगा और तुमको गोश्त का दिल दूँगा। पत्थर का दिल, ज़रा गौर करते हैं, कभी आपने पत्थर का दिल देखा है? नहीं। तो फिर यहाँ पे खुदावंद के कहने का मतलब ये है कि खुदावंद जो है आपके अंदर जो सख्त दिल है, जो नाफरमान दिल है, जो आपके पास आना है, हट धर्मी है, ज़िद है, उस स्पिरिट को, गुनाहगार स्पिरिट को जो निकाल लेगा और आपको ज़िंदगी को तब्दील करेगा, आपको नया दिल देगा और फिर आप उसकी बात को मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। आप गोश्त का दिल है, गोश्त के दिल की बात की गई है कि खुदावंद वो दिल निकाल कर आपको फर्मा बरदार देगा, दिल देगा ताकि आप उसके अहकाम पर अमल कर सकें। और खुदा की नाफरमानी वाला दिल जो है वो आपसे निकाल लेगा, क्योंकि हमारा खुदा जो बाइबल का खुदा है, जो मसीहत का खुदा है, वो आपसे प्यार करता है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। आप पूरी दुनिया में गौर कर लें तो ये असूल है कि जो चांद गुनाह करती है वो ज़रूर मरेगी। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना कि कोई बंदा जो है किसी ने गुनाह किया है और उसके गुनाह की खातिर अपनी जान दे दे, लेकिन यीशु मसीह ने यह कर दिखाया। खुदा के कलाम, खुदा का प्यार जो अनोखा है, बोलता है उसने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बोलता है मैं इसलिए हूँ कि सब ज़िंदगी पाएँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सब ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ।
اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مصور تھا، اس نے تصویر بنائی اور تصویر بنا کر اس نے اس تصویر میں ایک آدمی کے ہاتھ میں چراغ دیا، ایک دروازہ ہے، پرانا خستہ حال مکان ہے، اس پہ وہ دستک دے رہا ہے۔ تو ایک آدمی قریب سے گزر رہا ہے تو بولتا ہے نہیں، ایک کنڈی یہ باہر لگانی چاہیے تھی تاکہ وہ کھول کے اندر جا سکتا۔ تو اس کے قریبی مصور تھا، اس نے اس کو بولا نہیں بھائی صاحب، اس کی کنڈی اندر ہے، جب تک اندر والا انسان نہیں کھولے گا باہر والا اس پر جبر نہیں کر کے اندر جائے گا۔ تو اس کی مرضی، اس لیے میرے سے جو خداوند چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں، قلب نہیں، قلب کس نے دیکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ خداوند نے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، وہ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ کھولیں گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ انتخاب اپنا ہے، آپ کا چوائس ہے کہ آپ زندگی کو چوز کرتے ہیں یا کہ گناہ آلودہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ابدی ہلاکت چاہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اگر توبہ کریں، بری روش سے باز آئیں، دعا کریں، انکسار بنائیں، میرے دیدار کے طالب ہوں تو میں ان پر رحم کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ خداوند کہتا ہے میں اپنی روح ان میں ڈالوں گا، جو لوگ واپس آئیں گے وہ بت پرستی کو چھوڑیں گے، نافرمانی کو چھوڑیں گے، اور پھر میں ان پر اپنی روح ڈالوں گا اور وہ میری بات کو سنیں گے، مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور پھر خداوند کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہایت باندھوں گا اور ان میں سے پتھر کا دل نکال کر ان کو گوشت کا دل دوں گا، یعنی فرما بردار دل دوں گا۔ میرے عزیزو، آپ بڑی دیر سے مسیحی ہیں، آپ کا خدا ان کو آج کیا جواب ہے؟ وہ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تو کھولتا ہے تو میں تیرے ساتھ اندر آ کر تجھے ابدی زندگی بخشوں گا، تجھے برکت دوں گا، تیرے خاندان کو برکت دوں گا اور تیرے سبب سے قومیں برکت پائیں گی۔ روح دلہن کہتی ہے آ۔ روح کا مطلب ہے کہ خدا کا پاک روح، روح القدس، اور دلہن کا مطلب ہے کہ کلیسیا، اور وہ جو پیاسا وہ آئے اور اپنی زندگی کو پائے۔ اگر آپ خدا ان کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو آج اپنا دل کھولیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اس کے ساتھ ایک پاک صاف پرامن زندگی جو ہے وہ بسر کریں، اور خداوند آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو برکت دے گا اور آپ کو کثرت کی زندگی عطا فرمائے گا، کیونکہ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں، صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اور رومیو 6 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن گناہ کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ آئیں، آج ہی قبولیت کا وقت ہے، آج ہی نجات کا دن ہے۔ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہ قبول کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ایک پاک اور پویتر زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ میری دعا ہے کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت بخشے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔